student, Assalamu alaikum. Professor Asman Ali from Aspire Group of Colleges, Thoker Campus. Today we discuss about a topic of non-profit making organization. बिजनेस की बेसिकली दो टाइप्स हैं. एक वो बिजनेस जिनका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट करना होता है और एक वो बिजनेस जिनका मोटिव अर्निंग नहीं है बल्कि अपने सोसाइटी के लिए या अपने माशरे के लिए फलाह बहबूद का काम करते हैं. वो बिजनेस नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं. आइए हम डिस्कस करते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं. इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है. नॉन ट्रेडिंग कंसर्न किसे कहते हैं? आर सिंपली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट solely for the betterment of the society by providing quality services, unlike those business who work for earning profit. ये जी एक पॉइंट इसने बेटा क्लियर कर दिया. ये जो बिजनेस है इसका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता. इसका मोटिव क्या होता है? इसने अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करना होता है. तो ये कौन सा बिजनेस होता है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी है. अब ये कौन से बिजनेस है, कहाँ कहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए. जैसे ऑर्फेन्स है, स्पोर्ट्स क्लब है, सिविल हॉस्पिटल्स है, लाइब्रेरीज है, चैरिटीज है, गवर्नमेंट के कुछ एजुकेशन सेक्टर्स हैं. ये जितने भी सेक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सब के सब कौन से हैं? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. ये एग्जांपल शेयर कर दी. अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, जब इस बिजनेस का मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं है तो फिर इस बिजनेस के पास इनकम कहाँ से आती है, सोर्स क्या है? तो वो भी मैंने डिफाइन किया है. व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम? तो वो बता रहा बेटा द मेन सोर्स इज सब्सक्रिप्शन. ये मैं चीजें डिफाइन करूंगा क्या होता है. द मेन सोर्स इज सब्सक्रिप्शन, डोनेशन फी, गवर्नमेंट ग्रांट्स एटसेट्रा. ये सारे इसके मेन सोर्स होते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं. जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होते हैं वो तमाम मेंबर्स अपने इस बिजनेस को मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे या पीरियडिकली जो भी डेट इन्होंने डिसाइड की होती है उस डेट तक ये उनको क्या पे करते हैं? एक फी पे करते हैं. उस फी को हम बेटा क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं. क्लियर बात. डोनेशन क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं या कोई गवर्नमेंट है या कोई भी और पर्सन उनको जो बाय वे ऑफ गिफ्ट चीजें देता है वो सारी क्या कहलाती हैं? डोनेशंस कहलाती हैं. इसके बाद गवर्नमेंट कोई भी ग्रांट देगा तो वो सारे के सारे सोर्स हैं किसके? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के. क्या सोर्स है? इनकम के सोर्स है. गॉट इट बेटा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन ट्रेडिंग बिजनेस. तो फिर इसकी अकाउंटिंग वाई क्यों की जाती है, इसकी अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो बिजनेस ही है, चाहे उसका मोटिव अर्निंग नहीं है तो उसने भी अपने पास अपना रिकॉर्ड रखना होता है. उसके पास मुख्तलिफ जगह से इनकम्स आती हैं या मुख्तलिफ जगह पे उसने अपने एक्सपेंसेस करने होते हैं तो उसके लिए उसे अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है. तो उस अकाउंटिंग की जब जरूरत पड़ती है तो वो किन चीजों को फॉलो करता है? तो वो हमें बता रहा है इस जनरली एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. एक और पॉइंट क्लियर हो गया. ये भी किस सिस्टम को फॉलो करता है? डबल एंट्री सिस्टम को. अ सिस्टम in which both aspect of a transaction is recorded, one is debit while the other is credit, is known as double entry system. They generally maintain cash book. ये हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है. कह रहे हैं ये एक चीज बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैश बुक. अब उस कैश बुक में होता क्या है? एक उस कैश बुक में तमाम तरह रिसीट्स आएंगी जो उस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को मिलती है. जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे इनकम, ये सारी रिसीट्स ही है ना उसकी. और उसके बाद वो कुछ पेमेंट्स भी करता है. तो इसका एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि उस कैश बुक में जो हम अकाउंट बनाते हैं ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं वो हमारे पास कौन सा अकाउंट होता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को हम हर साल के आखिर पे एट द एंड बनाते हैं. तो वो अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ये अकाउंट बड़ा कंपल्सरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट असल में कहाँ से आता है? तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी बना रही होती है कैश बुक उसमें ये बेटा अपना बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट.
अब नेक्स्ट हमने एक चीज डिस्कस की है, इस बिजनेस की जो मैनेजमेंट है या कंट्रोल है वो कौन लोग करवाते हैं, ये कैसे होता है, तो वो भी हमने डिफाइन किया है। द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रिसेट्स विद द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस अकाउंट में जो इंपॉर्टेंट थिंग्स बनाई जा रही है वो ये है बेटा। एक अकाउंट बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक अकाउंट बनाया जाता है कैपिटल फंड का, और थर्ड बनाया जाता है बैलेंस शीट। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम किस बेस पे बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे ये जो कैश बुक है उसके अंदर हम अपने तमाम तर रसीट्स और तमाम तर पेमेंट्स का रिकॉर्ड करते हैं। इसी अकाउंट के जरिए, रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के जरिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें यहाँ से इनकम किधर से मिलेगी, ये एक्सपेंडिचर कहाँ से मिलेगी? तो सिंपली मेरा बेटा ये जो रसीट्स है ये सारी की सारी क्या है? इनकम। ये जो पेमेंट्स है ये क्या है? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर्स है। उसके बाद डिफाइन भी क्या है? ऑल इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड रिलेट विद रेवेन्यू नेचर। ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू नेचर में और कैपिटल नेचर में क्या डिफरेंस है। उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं अभी। तो रेवेन्यू नेचर की जितनी भी चीजें हमें मिलेगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से, वो सारी की सारी चीजें बेटा किस में रिकॉर्ड होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद इसके बनाने से भी क्या चीज जनरेट होती है? या तो हमें सरप्लस मिलेगा या फिर डेफिसिट मिलेगा। अब हमें पता होना चाहिए मेरा बेटा कि सरप्लस और डेफिसिट में क्या डिफरेंस है। दो बातें हमने डिस्कस की, या तो इनकम लिखेंगे या फिर एक्सपेंस लिखेंगे। अगर हमारी इनकम ज्यादा है और हमारे एक्सपेंस कम है, तो इनकम जितनी ज्यादा होगी वो हमारा सारे का सारा क्या है? सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम। किससे? एक्सपेंडिचर से। डेफिसिट क्या है? अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है और हमारी इनकम कम है तो वो क्या होगा? डेफिसिट। कैसे? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारी इनकम कम है तो वो जितनी इनकम कम है या वो जितने एक्सपेंडिचर ज्यादा है वो हमारे क्या कहलाएंगे? डेफिसिट कहलाएंगे। एक पॉइंट और क्लियर हो गया, हमें जो डेफिसिट है या हमारा जो सरप्लस है उसे हम किस अकाउंट से फाइंड आउट करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से फाइंड आउट। गॉट इट? उसके बाद हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं कैपिटल फंड का। कैपिटल फंड क्या होता है? असल में हमारे जितने भी ओपनिंग एसेट्स है उसमें से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर दे तो वो हमारा क्या है? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज। थर्ड अकाउंट हम बनाते हैं मेरा बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसमें क्या होता है? समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज है, क्लोजिंग वो हमारी क्या बनती है? बैलेंस शीट। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस की जाती है, वो क्या है? कैपिटल फंड। वो कैसे जनरेट करते हैं वो अभी मेरा बेटा हमने डिस्कस करेंगे। कैपिटल फंड कैसे बनाएंगे, कैसे मालूम करेंगे? हमारे पास अगर ओपनिंग एसेट्स हैं, ओपनिंग लायबिलिटीज हैं, तो ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट आ जाएगी, जिसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कैपिटल फंड की। और कैपिटल फंड हम ऐसे मालूम करेंगे। अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेटा यहाँ पे रेवेन्यू नेचर के लिए। उसके लिए हमने कुछ की पॉइंट डिस्कस करने हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू लर्न। क्या लर्न करना चाह रहे हैं, क्या सीखना चाह रहे हैं हम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, हमारे पास जो आइटम्स गिवन होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये एक्सपेंस किया है, ये इनकम की है? क्या ये एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का है, क्या ये एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है? या हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम इनकम हमारे पास आ रही है, जो रिसीट्स आ रही है, क्या वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है? उसके लिए बेटा हमने कुछ की पॉइंट डिस्कस करने हैं। ये जितने भी की पॉइंट्स हैं, जिसके ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके लिए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है। ये आपका थ्योरेटिकल भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह और न्यूमेरिकली भी तैयार हो जाएगा। की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अभी यहां पे डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है। डेफिनेशन लिखिए, द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच कंसर्न। जितनी भी कंसर्न है, लेकिन ये किन कंसर्न से ताल्लुक है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न
कंसर्न से। द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच कंसर्न टू मेंटेन द मेंबरशिप विच इज पीरियोडिकली, एनुअली, मंथली, कुछ भी डिसाइड किया हो। अब वो जो मेंबर जो कुछ भी अदा करेंगे, जो फीस अदा करेंगे, वो बेटा क्या कहलाती है? सब्सक्रिप्शन कहलाती है। अब ये सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स है, तो ये जो मेन सोर्स है ये हमारे पास जनरेट होता रहेगा, अगेन एंड अगेन लोग हमें पे करते रहेंगे जितने भी मेंबर्स हैं। इस वजह से रेवेन्यू नेचर है, रेवेन्यू नेचर का हमें पता हो ये रिकरिंग होते हैं, अगेन एंड अगेन हमें वसूलियां होगी या अदायगियां होगी, तो वो कौन सी नेचर होती है? रेवेन्यू नेचर। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सब्सक्रिप्शन क्या है? हमारा रेवेन्यू नेचर होता है। अब जो रेवेन्यू नेचर है वो किस में जाएंगे? तमाम चीजें को मैंने यहाँ पे भी लिखा होगा, रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो कैपिटल नेचर की चीजें हैं वो किस में जाएगी? बैलेंस शीट में। यही मेन डिफरेंस होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर कि कौन सी चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आनी है और कौन सी चीज बैलेंस शीट में आनी है। दिस इज द मेन डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हमने तैयार करना है। पहला पॉइंट हमारा बेटा था सब्सक्रिप्शन, को क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली एडजस्टमेंट क्या है? लाइक हमारे पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन गिवन है, वो आपने लिखी हुई है। अब उसमें कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा, तो याद रखिएगा जितना भी लास्ट ईयर का डाटा होगा प्रीवियस ईयर का वो माइनस होगा, जितना भी नेक्स्ट ईयर का होगा वो भी माइनस होगा, जो हमें करंट ईयर के एरियर्स होंगे या आउटस्टैंडिंग होंगे वो उसमें प्लस होंगे। ये पॉइंट आपने नहीं भूलना। सब्सक्रिप्शन में से लास्ट ईयर का पॉइंट माइनस, नेक्स्ट ईयर का पॉइंट माइनस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग या एरियर्स है वो प्लस कर देंगे। ओके हो गया बेटा। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास डोनेशन, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। डोनेशन क्या है? अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर एंड पब्लिक बाय वे ऑफ गिफ्ट। हमने अपने मेंबर से या अपने पब्लिक से कोई भी चीज गिफ्ट में वसूल किया तो वो क्या कहलाते हैं? डोनेशंस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग है, डोनेशंस दो पर्पस के लिए होती है, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। जो जनरल डोनेशन है वो जनरल है, किसी आम पर्पस के लिए नहीं है, तो बस आम ही है, वो किसी खास पर्पस के लिए नहीं है, तो उसे हम क्या ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है इसका ताल्लुक किसके साथ है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ। अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, लाइक बिल्डिंग फंड के लिए, हम कोई नई चीज बनाना चाह रहे हैं या हमने कोई नया रिवार्ड देना चाह रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक है। अब जो ये स्पेसिफिक में आएगी तो वो किस में आ जाएगी? कैपिटल रिसीट्स में, और कैपिटल रिसीट किस में जाएगा? बैलेंस शीट में। ओके बेटा। थर्ड पॉइंट, लीगेसी क्या होता है? द अमाउंट लेफ्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब भी हमारा जो चैप्टर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड आए, कंसर्न का वर्ड आए, तो आपके ज़हन में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन या ये कंसर्न कौन सी है? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। अमाउंट लेफ्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय द विल ऑफ डिजीज पर्सन, वो बंदा जो अपनी मर्जी से छोड़ गया रकम वहां पे, जनरली ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। तो ये जो लीगेसी होती है उसे हम जनरली क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल रिसीट। इसलिए ये किस में आएगी? बैलेंस शीट में आएगी। ओके बेटा। पॉइंट नंबर 4, लाइफ मेंबरशिप फी, लमसम अमाउंट पेड बाय मेंबर टू बिकम अ लाइफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो अमाउंट जो एक मेंबर बड़ी मिकदार में कह रही है लमसम में अदा करता है, किस मकसद के लिए? कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक लाइफ मेंबर बनना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ मेंबरशिप फी। अब ये भी क्या कंसीडर की जाती है? कैपिटल रिसीट्स, और कैपिटल रिसीट्स का ताल्लुक बैलेंस शीट के साथ है। पॉइंट नंबर 5, ग्रांट्स क्या है? The financial assistance received from the public government and other countries। कोई भी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस वसूल हो रही है अपनी कंट्री से या किसी और कंट्री से या गवर्नमेंट से, वो सारी की सारी हमारे पास ग्रांट्स है, और जितनी भी ग्रांट्स है मेरा बेटा वो सारी की सारी किस पे आती है? कैपिटल रिसीट्स में। अभी हम इस अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, अभी बहुत सी चीजें और भी हैं जो हमने साथ साथ डिस्कस करनी है। जी मेरा बेटा। पॉइंट नंबर 6, 5 डिस्कस कर लिए। पॉइंट नंबर 6 आ रहा है हमारे पास ऑनरेरियम। ऑनरेरियम क्या होता है? द रिम्यूनरेशन पे टू आउटसाइडर नॉन एम्प्लॉय। ये पॉइंट क्लियर रखना है मेरा बेटा, ये जो पर्सन है ये आउटसाइडर है जिसे हम अपने पास बुला रहे हैं, ये हमारा एम्प्लॉय नहीं है। किस लिए पे कर रहे हैं? फॉर द स्पेसिफिक सर्विसेज। वो हमें कोई स्पेसिफिक सर्विसेज दे रहा है, लाइक क्या है? वो हमारा गेस्ट है, या हमें कोई लेक्चर दे रहा है, या हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। अब इस बंदे को जो हम पेमेंट करते हैं वो क्या कहलाती है? ऑनरेरियम कहलाती है। पॉइंट नंबर
डेप्रिसिएशन। हमने डेप्रिसिएशन के रिलेट आपको वैसे भी पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, द ग्रेजुअली रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती किन एसेट्स पे है? टेंजिबल एसेट्स पे होते हैं जो फिक्स एसेट की टाइप है, और जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू कम होती है उसे मेरा बेटा अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, ये रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, बाय नेचर रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। तो ये डेप्रिसिएशन कह रहा था ग्रेजुअली रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है? इज एन एक्सपेंस, और ये कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू नेचर का है, ये रिकरिंग है, अगेन एंड अगेन एक्सपेंसेस आते हैं। लेकिन जो एसेट्स है वो हमारा कैपिटल नेचर का है। डेप्रिसिएशन हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा, और जो हमारा एसेट्स है वो किस कैपिटल नेचर का है वो किस में चला जाएगा? बैलेंस शीट में। पॉइंट नंबर 8 है सेल ऑफ एसेट्स। अब हमने अपना एसेट सेल कर दिया, अब उस एसेट्स को सेल करने पे जो हमें अमाउंट वसूल हो रही है वो तो कैपिटल रसीद है। अब कैपिटल रसीड्स का ताल्लुक बैलेंस शीट के साथ है, लेकिन 2 पॉइंट इसमें हो रहे हैं। वो 2 पॉइंट क्या क्या होते हैं? अगर इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल, अगर उसे सेल करने पे, एसेट्स को सेल करने पे हमें लॉस हो जाता है, तो वो लॉस हम क्या ट्रीट करते हैं? रेवेन्यू नेचर को। वो लॉस हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंस साइड जो होती है या एक्सपेंडिचर साइड जो होती है वहां पे आता है। दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, अगर उसे सेल करने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, अगर तो हैवी अमाउंट है प्रॉफिट की, तो फिर हम उसे एज ए रिजर्व कैपिटल फंड ट्रीट करते हुए बैलेंस शीट में ले जाते हैं। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट ये भी बताते हैं कि अगर आपका कैपिटल स्मॉल है, छोटा है, थोड़ी सी अमाउंट के अंदर है, तो आप उसे रेवेन्यू भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली वो जो प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल नेचर कंसीडर किया जाता है, वो किस में जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। गॉट इट बेटा? पॉइंट नंबर 9, परचेज एंड सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर आप स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो असल में ये आपकी रेवेन्यू आइटम है, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। यहाँ पे भी एक पॉइंट डिस्कस करना है हमने, वो पॉइंट क्या है? अगर स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रिसिएशन आ गई, तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअली रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, तो फिर हम क्या करेंगे? वो जो डेप्रिसिएशन है उसे हम जस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देंगे, बाकी जो रिमेनिंग है उसे कंसीडर करेंगे एज ए एसेट, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन का वर्ड आ गया है तो हमारा ये तो पॉइंट क्लियर है, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पे होती है, तो जब उसमें हो रही है तो फिर हम उसे एज ए एसेट कंसीडर करते हुए उसे बैलेंस शीट में ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास मौजूद है, अब उसी के अंदर डेप्रिसिएशन भी आ जाती है, तो फिर जो उसकी डेप्रिसिएशन होगी वो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगी, और जो बाकी रिमेनिंग बचेगा वो एसेट होगा, वो कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। ओके बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन फी या फिर इंटरेस्ट फी। एडमिशन फी या इंटरेस्ट फी क्या होता है? ये वो फी है जो कोई भी मेंबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है, या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन मेंबर बनना चाहता है, तो वो आपको जो पेमेंट करता है वो एडमिशन फी होती है या इंटरेस्ट फी होती है। वो एडमिशन फी या इंटरेस्ट फी असल में आपकी सब्सक्रिप्शन में एडिशन है। इसमें सब्सक्रिप्शन में एडिशन है, तो सब्सक्रिप्शन हमारा रेवेन्यू कहलाता है, इसलिए ये किस में आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मैंने वर्ड लिखा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू इनकम। अगर क्वेश्चन में हमें वो कह देता है कि इस इनकम को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, इस इनकम को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, पार्शियली भी कर सकता है, होली भी कर सकता है। अगर तो वो सारी की सारी कैपिटलाइज कर रहे हैं तो वो सारी की सारी अमाउंट इनकम में नहीं आएगी, कैपिटल फंड में चली जाएगी। अगर पार्शियली कर रहे हैं तो जितनी वो कैपिटलाइज कर रहा है मेरा बेटा उतनी कैपिटल फंड में चली जाएगी, बाकी रिमेनिंग एज ए इनकम वहां पे दर्ज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सी चीज हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी और कौन सी चीज हमारी बैलेंस शीट में आएगी। अब मेरा बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेट। 3 फॉर्मेट बनते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, उनका आज मैं स्पेसिमेन आपके सामने शो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। अभी आपके सामने स्पेसिमेन नजर आ रहे हैं। जो फर्स्ट स्पेसिमेन बना हुआ है वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। बनाएंगे कैसे? सबसे पहले नेम
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये साइड एक्सपेंडिचर साइड है, अमाउंट ये साइड इनकम साइड है। अब ये जो एक्सपेंडिचर साइड है इसमें लिखेंगे क्या, ऑल पेमेंट्स, लेकिन कौन सी पेमेंट, ऑल पेमेंट्स विच आर रिलेट विद रेवेन्यू नेचर, वो पेमेंट जो रेवेन्यू नेचर से ताल्लुक रखती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आएंगी। अब आपका क्वेश्चन होगा शायद कि ये पेमेंट्स आएगी कहाँ से, तो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम कैश बुक बनाते हैं जिसके अंदर तमाम रिसीट्स और पेमेंट्स लिखते हैं, वो जो पेमेंट साइड होती है बेटा वो सारी की सारी कौन सी साइड है, एक्सपेंडिचर साइड, गॉट इट। इनकम साइड पे क्या आएंगी, ऑल इनकम, वो इनकम जो किससे ताल्लुक रखती है, रेवेन्यू नेचर से ताल्लुक रखती है। अब ये भी कहां से मिलेगी, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेगी। फिर उसके बाद हम टोटल देखेंगे, अगर इनकम साइड का टोटल बड़ा है तो वो हम दोनों साइड पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर सारी साइड माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सरप्लस वाई, एक्सेस ऑफ इनकम आवर एक्सपेंडिचर। अगर हमारी एक्सपेंडिचर वाली साइड पड़ी है, टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे, फिर इस साइड को माइनस करेंगे, यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या है, डेफिसिट वाई, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर आवर इनकम। ये हमारा क्लियर हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड जो फॉर्मेट बनाते हैं वो कैपिटल फंड का है। ये असल में कैपिटल फंड हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज। अब उसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, एज ऑन फर्स्ट जो भी डेट होगी ओपनिंग की, इस साइड पे तमाम तर एसेट्स आएंगे, ओपनिंग इस साइड पे तमाम तर लायबिलिटीज, ओपनिंग एसेट्स का टोटल दोनों साइड पे लिखेंगे, लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मींस ये जो बैलेंस आ गया हमारे पास। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट जो बनता है, जिसे हम शीट भी कहते हैं, बैलेंस शीट। फॉर्मेट नेम बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर समथिंग जो भी है, क्लोजिंग डेट जो होगी, इस साइड पे एसेट्स, इस साइड पे लायबिलिटीज। एसेट साइड इजी है, इसमें तमाम पर आपके एसेट्स आएंगे, चाहे करंट है, फिक्स है, या कोई प्रीपेड है, या कोई रिसीवेबल है। इस साइड पे आ जाए लायबिलिटी साइड पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हमें कहां से मिलेगा, इससे ऊपर हमने एक स्टेटमेंट बनाई है। कुछ कैसेस ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास ओपनिंग ना एसेट्स ना लायबिलिटीज है, तो फिर हम कैपिटल फंड बना ही नहीं सकते। कुछ ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ कैश दिया होगा और कुछ भी नहीं दिया होगा, तो वही हमारा कैपिटल फंड होगा। अगर हमें क्वेश्चन में सरप्लस हुआ है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर डेफिसिट हुआ है तो वो माइनस हो जाएगा। दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, या सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा, इसलिए दोनों में से एक आएगा। उसके बाद अभी हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू इनकम। कोई भी चीज जो कैपिटलाइज कर देगा वो सारी यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसे ऐड करने के बाद नेट आंसर यहाँ पे लिख देंगे, देन उसके बाद कोई भी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरह ये हमारी एसेट साइड है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है। जब टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल सेम आएगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। ओके बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर था नॉन रीडिंग कंसर्न, मैंने बड़ी उम्मीद से साथ या बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों तक सारी चीज़ें पहुंचा दी हैं। इंशाल्लाह होपफुली कि आप सबका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे।